दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं एसएससी सीजीएल का फेस्टिवल चल रहा है, तो जितना भी हम लोगों के जितने भी स्टूडेंट वगैरह थे उनसे जितने भी क्वेश्चंस की हमें जानकारी हुई है उनके विषय में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि दिसंबर की जो आज 2 दिसंबर को जो पेपर हुआ है शिफ्ट 1 में, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे, तो उनके विषय में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हालांकि सारे क्वेश्चंस तो पता नहीं चल पाए, पर जो भी पता चले हैं उनके टाइप से हमें आगे के पेपर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। समझते हैं क्या क्या थे। तो एक क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया गया था, वो बता रहे थे कि कंडीशन ये थी, आपको टाइम एंड वर्क से दिया गया था। टाइम एंड वर्क से कैसा दिया गया था कि कुछ औरतों की इफिशियंसी दे दी गई थी कि सर्टेन डेज में काम कर रही हैं, और साथ में आदमियों की इफिशियंसी दे दी गई थी कि ये भी कुछ सर्टेन डेज में काम कर रहे हैं। और ये मान लो, और पूछा ये गया था कि एक नंबर दे दी गई थी पर्टिकुलर, औरतें और मैन, इनके बारे में हमसे पूछा गया था कि ये लोग कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें लोगों को कुछ नहीं करना होता है। करने के लिए कंडीशन आप कुछ भी मान सकते हैं, एक की जगह 5 मान लो, 6 मान लो, कि ये मान लो 6 लोग थे 3 दिन में कर रहे हैं, ये मान लो 9 लोग थे 2 दिन में कर रहे हैं, और इसी में कुछ पूछ दिया कि मान लो 5 औरतें थी 7 आदमी थे, ये कितने दिन में करेंगे। ऐसी कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे मैन और वीमेन की इफिशियंसी में हमें रिलेशन पता करना है। और यहां पर जैसे ही रिलेशन पता चलता है, जैसे इसी को अगर हम लोग देख लें तो 6 तिया 18 9 तिया 18 यहां से पता, वो 9 दूनी 18 यहां से पता चल रहा है कि वुमेन और मैन की इफिशियंसी में एक एक का रिलेशन है। तो सीधी सी बात है, 7 आदमियों की जगह हम 7 औरतें भी लिख सकते हैं। तो टोटल 12 औरतों का काम निकाल लो, बड़े आराम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं थी। एक क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया था, परसेंटेज चैप्टर से दिया गया था। उसमें कुछ था कि बैलेट वोट्स आपको दिए गए थे, सॉरी टोटल वोट्स आपको गिवन थे, उसमें एक नंबर, सर्टेन नंबर के टोटल वोट्स थे, वो दिए गए थे। आपको दिया गया था कि कुछ परसेंट इनवैलिड हैं, और साथ में दिया गया था जो विनिंग कैंडिडेट था उसकी परसेंटेज दी गई थी ऑफ वैलिड वोट्स। तो जब भी ऐसी कंडीशन थी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे मान लो आपके टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एक्स दे दिए गए होते, इनवैलिड वोट की संख्या दे दी गई होती 20% थी, और वैलिड वोट की दे दी गई आपको कुछ भी, जो भी एक्स वाई जेड कंडीशन के 75% थे वैलिड वोट के विनर वाले। तो सीधी सी बात है, जो हारा हुआ है उसके 25% बचे। अब कोई भी कंडीशन आपसे पूछा जाए, आप इजीली सवाल दे सकते थे आंसर कैसे, एक्स 20% इनवैलिड थे, हटा दो, तो वैलिड कितने बचे हमारे 80%। अब इसमें अगर पूछ देता बताइए विनर का कितना था, सीधा इसका 75% निकाल लेते। हारे हुए का पूछ देते तो अगर 25% जीते हुए को मिल रहे हैं तो हारे हुए के लिए 25% बचे, 25% निकाल देते हारे वाले के लिए। अगर पूछ देता कितने वोट से जीता, तो सीधा सीधा 75 और 25 का डिफरेंस देखते, उतना परसेंटेज निकाल देते, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन गिवन होती है, आप सीधा सीधा इसको कैलकुलेट कर सकते थे। एक कंडीशन आपको दी गई थी, बता रहे थे कि सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन आया था। तो सिंप्लीफिकेशन से बहुत ज्यादा दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, वॉट मास पे रिलेटेड दे सकते हैं, या नॉर्मल जोड़ना घटाना दे सकते हैं, या कुछ भी एक्स वाई जेड। और बता रहे थे कि ये जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दिए गए थे, ये रीजनिंग में भी 2 दे दिए गए थे। रीजनिंग जो सेक्शन था उसमें भी सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन दे दिए गए थे। और वो सर क्वेश्चन ये रहे, रीजनिंग में इसके 2-3 क्वेश्चन, एक कंडीशन आपको दी गई थी, इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन के अलावा एक क्वेश्चन आया था प्रॉफिट लॉस से। प्रॉफिट लॉस से इसका क्वेश्चन आया हुआ था, कुछ इस तरह से दिया गया था कि एक आर्टिकल बेचने पर इतने प्रतिशत की हानि होती है, तो बताइए 20% का लाभ लेना है तो कितना होगा। जैसे कंडीशन हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज तो नहीं बताई हैं सभी, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ कहा गया कि 480 रुपए में बेचा तो 20% की हानि हुई। बताइए कि अगर वो 20% का लाभ लेना चाहता है तो कितने रुपए में बेचेगा। तो कंडीशन सीधी सीधी निकल रही थी कि 20% की हानि हो रही है 480 पे। अगर आपका सीपी 100 रहा होता और 20% की हानि रही होती, तो एसपी जो था 80 होना चाहिए था। आपको 80 की वैल्यू गिवन कर दी गई थी 480, और 20% का प्रॉफिट चाहिए था, दैट मींस 120 होना चाहिए था। 120 की आपको निकालनी थी, तो 120 की निकाल लेते, 480 बटे 80 इंटू 120, सीधा सीधा ये सॉल्व हो जाता, कोई भी इसमें ऐसा काम नहीं था। एक कंडीशन दी गई थी, अच्छा एक ट्रिग्नोमेट्री का कंडीशन बता रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से भी आया हुआ था। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए हाँ, एक क्वेश्चन बताया गया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का था, आपको दिया गया था सेक स्क्वायर ए
प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू आपको गिवन की गई थी, और ये वैल्यू कुछ भी गिवन कर दी गई हो, पूछा ये गया था sec पावर 4a माइनस 10 पावर 4a, ये कंडीशन आपसे पूछी गई थी। अब ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी वैल्यूज गिवन होती है, यहां पर मान लो 5/7 होती, सपोज ये दी नहीं गई है 5/7, कुछ और भी दी गई होगी, वहां हो सकता है 15/17 दी गई हो, या 23/27, 28 कुछ भी दे दिया गया हो, एक्स वाई जेड, आपको केवल समझना है कॉन्सेप्ट क्या यूज करना था। sec पावर 4a 10 पावर 4a, अगर आप ध्यान से देखें तो ये sec स्क्वायर a और उसका स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है उसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीधा सीधा आपको लगा देना था, तो कंडीशन आपकी बन जाती sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और दूसरी कंडीशन आपकी बन जाती sec स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। ये वैल्यू आपको सीधी सीधी गिवन की ही गई थी, और इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी से 1 होती है, तो जब आप 1 का किसी भी वैल्यू में गुणा करेंगे तो नंबर वही आनी है। दैट मीन्स यहां पर कोई भी एक्स वाई जेड नंबर दी गई होती, आंसर वही बन जाना था, कोई भी दिक्कत की बात नहीं थी। एक कंडीशन आपको दी गई थी, एक पूछा गया था, एक स्फीयर का टीएसए पूछा गया था, स्फीयर और इसकी रेडियस गिवन थी, मान लो 3 थी या 23 थी 27 थी, जो भी हो एक्स वाई जेड, क्वेश्चन में जो बता रहा था वो उसने ये बताया था कि सर स्फीयर में रेडियस गिवन थी और उसका टीएसए पूछा गया था। तो जब आपको टीएसए निकालना ही था तो सीधा सीधा स्फीयर का टीएसए 4πr² लगा देने में क्या दिक्कत थी, जो भी आपको पूछा गया हो टीएसए में, आर रेडियस जो कुछ भी दी गई हो, 3 हो 23 हो 15 हो, जो कुछ भी हो, 4πr² में लगा देना था, कोई भी दिक्कत नहीं थी, सीधा सीधा हमारा टीएसए निकल आता। एक कंडीशन आपको दी गई थी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए, एक डिस्काउंट पे भी कंडीशन दी गई थी, कहा गया था कि 2 डिस्काउंट आपको गिवन थे कुछ इस तरह से कि सपोज एक आपका डिस्काउंट है 20%, एक है 10%, ये 2 डिस्काउंट दे दिए गए थे और पूछा था इनका एकल या सिंगल डिस्काउंट बताइए। तो ऐसी कंडीशन के लिए कुछ करना ही नहीं था, सीधा सीधा आपका था, मान लो 100 था आर्टिकल का रेट, आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया 80 बन गया, आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया, अब जब आप 100 पर दे चुके हैं तो 80 आ गया, अब 80 पर दे रहे हैं तो 8 और कम कर दिया, यानी कि 72। देख लीजिए कितना कम हो रहा है, तो हमें दिख रहा है 28 कम हो रहा है, और ये 100 का कितने परसेंट है, तो 28%, तो सीधी सी बात थी एकल छूट 28% हो जानी थी। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, केवल और केवल समझने के लिए कॉन्सेप्ट आपको ये यूज कर देना था और आपको सीधा सीधा आपका सिंगल डिस्काउंट मिल जाता, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं थी। एक कंडीशन आपको दी गई थी, क्यूबॉइड और क्यूब के टीएसए में डिफरेंस पूछा गया था। अब भाई क्यूबॉइड और क्यूब के टीएसए में डिफरेंस जब निकालना था तो सीधा सीधा ट्वाइस एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल और 6a² का डिफरेंस निकाल देना था। क्यूबॉइड की आपको डायमेंशंस दी ही गई थी, क्यूब की दी ही गई थी, सीधा सीधा उसको फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर देना था। एक एलजेब्रा से दिया गया था, बता रहे थे कि एक एक्स की वैल्यू गिवन की गई थी और आपसे पूछा गया था x² प्लस 1/x² दिया था, यह कंडीशन आपसे पूछी गई थी, x की वैल्यू गिवन थी, x² प्लस 1/x² की वैल्यू दी गई थी। तो एक बात समझिए, ये आपको अगर गिवन था तो यहां से हम लोग x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल सकते थे कि नहीं? क्यों निकाल सकते थे, ये क्यों जरूरी था, उसका सीधा सीधा रीजन है कि हम लोग जानते हैं जब बात x² प्लस 1/x² की हो रही होती है तो हम लोग x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, बस इसी पर डायरेक्ट अपना आंसर निकाल लेते हैं। क्यों? हम लोग भी जानते हैं कि भाई जब इसको आप ओपन करें केवल इतने पार्ट को, ये कैसे सॉल्व हो जाता है, केवल इतने पार्ट को अगर ओपन करें तो ध्यान दो, x² प्लस 1/x² प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 1/x, यही बन जाता है, ये कट गया, और ये इक्वल टू हमारा क्या होता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यही होता है। तो जब भी आप यहां ध्यान दें, ये कितने के बराबर बचा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, इसी के बराबर तो बचा। तो केवल और केवल x की वैल्यू दी गई थी और ये पूछा गया था, तो सीधा सीधा x प्लस 1/x की वैल्यू बताइए, निकाल लीजिए और अपना डायरेक्ट आंसर निकाल दो। हालांकि ये अगर आप 3 या 4 मान लो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें 3 या 4 करके नहीं थी, वो बोल रहा था कि सर कुछ अंडर रूट करके थे, अंडर रूट के साथ दी गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, आप केवल x प्लस 1/x की वैल्यू निकालें, मान लो √3/-2 या √3 + 2 दे दिया गया सपोज, तो जब ये निकालेंगे तो बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, √3 - 2/√3 + 2, और प्लस जब 1/x करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, दैट मीन्स √3 + 2/√3 - 2, और यहीं से हमें ये वैल्यू मिल जाती, x प्लस 1/x की वैल्यू मिल जाती, और यहां से हम लोग x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकाल सकते थे। और भी क्वेश्चंस थे जो भी
तो वो उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज और क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज भी इतनी याद नहीं थी। जैसे ही हम लोगों को और भी पता चलते हैं हम तुरंत आपको उनको बताएंगे, और क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल वैल्यूज सामने आते ही आपको इनका एक सॉल्यूशन एज ए आंसर की आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू।